गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। आज हम करते हैं, मैंने 9th क्लास की साइंस का आपको यहाँ तक करवा दिया था मैटर वाला चैप्टर। अब हम करेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अगर कोई इम्प्योर सैंपल है उसमें से हम कॉपर कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए टेक्निक यूज़ करेंगे। कौन सी, यहाँ पर पढ़ेंगे हम द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड। किस चीज़ के लिए? सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द साल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटी। जैसे सॉल्ट होता है, जब हम समुंदर से उसको निकाल के लाते हैं उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उस इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन का मेथड। अभी हम इसमें भी हम क्रिस्टलाइजेशन का ही यूज़ करेंगे। अभी हम क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज यूज। क्रिस्टलाइजेशन इज प्रोसेस दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फॉर्म। जो अगर किसी सॉलिड को अगर हम सेपरेट कर रहे हैं किसी इम्प्योर सॉल्यूशन में से, इम्प्योर सॉलिड में से, तो हम उसके क्रिस्टल्स निकलेंगे। इस मेथड में क्या होगा? क्रिस्टल्स निकल कर बाहर आते हैं। क्रिस्टल फॉर्म में ही हमें जो प्योर सॉलिड होगा वो मिलेगा। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल एवेपोरेशन टेक्निक। सिंपल एवेपोरेशन जो टेक्निक थी उससे बेटर टेक्निक रहेगी क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। Some solid decompose और some like sugar may get cheered on heating। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इवेपोरेशन के टाइम पे कुछ सॉलिड तो ऐसा हो जाता है जो डिकम्पोज हो जाते हैं, और कुछ शुगर गेट चीयर्ड ऑन हीटिंग और टू ड्राइनेस, कुछ ड्राई वगैरह हो जाते हैं हीटिंग की वजह से जब इवेपोरेशन करते हैं। सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो फिल्ट्रेशन करने के बाद भी सॉल्यूशन में रह जाती हैं ऑन इवेपोरेशन दीज कंटामिनेट्स द सॉलिड, और वो सॉलिड में मिल जाती है इवेपोरेशन के बाद भी। इसलिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड ज़्यादा असरदार है, ज़्यादा अच्छा है इवेपोरेशन मेथड से। हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस कि इसका कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। जब हम सी वाटर से सॉल्ट को निकालते हैं, इसके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल एल्यूमिनियम, और हम फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अगर कोई इम्प्योर सैंपल है, कोई मिक्सचर है, उसमें से हम फिटकरी निकालने के लिए भी इसका मेथड का यूज़ करते हैं। Thus by choosing one of the above method according to the nature of the component of a mixture। हम इनमें से एक मेथड का चूज करेंगे कंपोनेंट मिक्सचर को देखते हुए कि कौन सा इस पर अप्लाई किया जा सकता है। वी गेट ए प्योर सब्सटेंस विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट। इसने बोला कि हम प्योर सब्सटेंस आज दे सकते हैं, मिक्सचर में से निकाल सकते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको सप्लाई किया जाता है वाटर वर्क्स से। ए फ्लो डायग्राम ऑफ टिपिकल वाटर, यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो वाटर को फिल्टर किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर को सब घरों तक पहुँचाया जाता है, उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है। उसके लिए देखो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर से दिखा रखा आपको कि कैसे कैसे उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। ये मान लो यहाँ पर वाटर है, और फिर इसको टू अलाउ सॉलिड टू सेटल, कुछ देर के लिए सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज़ किया जाएगा ताकि जो सॉलिड है वो नीचे आराम से सेटल हो जाए, और फिर थोड़ा सा वाटर ऊपर वाटर रह जाए, नीचे सॉलिड इकट्ठा हो जाए। फिर क्या करते हैं? टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ लोडिंग। अब हम यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करते हैं। जो सेडिमेंट यहाँ पर बैठा हुआ था, नीचे सेटल था, वो वहीं रह जाएगा और वाटर यहाँ पर आ जाएगा। और कुछ इम्प्योरिटीज़ है जो सस्पेंडेड है इसमें, वो भी यहाँ पर आ जाएंगी। कुछ इम्प्योरिटीज़ अभी भी रहेंगी और हम उसको नेक्स्ट टैंक में फिल्ट्रेशन टैंक में भेज देंगे। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन टैंक होगा वो क्या करेगा? वाटर को, फाइन सैंड को, ग्रेवल को, कोर्स ग्रेवल को अलग अलग कर देगा। कोर्स ग्रेवल नीचे रह जाएगा, नीचे वाली लेयर की, ग्रेवल की ऊपर वाली लेयर, और फाइन सैंड की ऊपर वाली, और वाटर जो प्योर वाटर होगा वो ऊपर आएगा। यहाँ देखो, और उस वाटर को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे? क्लोरिनेशन के लिए, क्योंकि क्लोरिनेशन क्या करता है? टू किल द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, उनको किल करने के लिए यहाँ पर हम वाटर को भेज देंगे क्लोरिनेशन के लिए, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह रह गए हैं वो भी मर जाएं। अब हम इस वाटर को, जो प्योर वाटर हो गया, घरों में सप्लाई कर सकते हैं।
अभी देखिए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए प्योर सब्सटेंस एंड ए मिक्सचर, अगर किसी चीज़ को समझने के लिए कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या है, उसके लिए लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन ए फिजिकल एंड ए केमिकल चेंज। इससे पहले हमें फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में भी पढ़ना होगा। इन द प्रीवियस लेफ्ट वी हैड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसने बोला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या हो सकती हैं किसी भी सॉलिड की। कलर, उसका हार्डनेस, उसकी रिजिडिटी, उसकी फ्लूइडिटी, उसकी डेंसिटी देखी जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट देखा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट देखा जाएगा। ये सारी की सारी क्या क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज ए फिजिकल चेंज। किसी भी स्टेट का यानी कि सॉलिड का लिक्विड में बदलना, लिक्विड का वो लिक्विड का इवेपोरेट होकर गैस में बदल जाना, ये सारी की सारी स्टेट होती है। इनका आपस में अगर कन्वर्जन हो रहा है, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। बिकॉज दिस चेंजेस कैन ऑकर विदाउट ए चेंज इन कंपोजिशन, क्योंकि जो इनके बीच में जो चेंज हो रहा है ना, अगर वाटर आइस में बदल रहा है तो इसमें वाटर की जो डेंसिटी होती है वो चेंज हो सकती है, लेकिन कंपोजिशन बिल्कुल चेंज नहीं होगी, सेम कंपोजिशन रहेगी हर स्टेट में। एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर, केमिकल नेचर भी सेम रहेगा। ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स आर लुक डिफरेंट, जबकि ये तीनों चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं। वाटर अलग दिखता है, आइस अलग दिखती है और वाटर वेपर्स अलग दिखते हैं। डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और ये इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी अलग दिखाई देंगी लेकिन होती सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं लेकिन क्या होता है, फिजिकली चेंज कहते हैं हम इसको। दे आर केमिकली द सेम, केमिकल सेम होता है ये। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल, जो वाटर होता है और जो कुकिंग ऑयल होता है जो घरों में यूज़ किया जाता है, लिक्विड होता है, बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। उनकी वाटर की और कुकिंग ऑयल की जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना वो अलग अलग होती हैं। दे डिफर इन ऑडर एंड इन फ्लामेबिलिटी, ये बोलता है कि ऑडर वगैरह में, स्मेल वगैरह में भी अलग अलग स्मेल देता है। दोनों की जो कुकिंग ऑयल होगी उसकी स्मेल भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर, हमें पता है कि ऑयल है ना हवा में, अगर ऑक्सीजन है उसको में अगर बर्न किया जाए तो बर्न हो सकता है। वे वाटर क्या करता है, वाटर एक्सटिंग्स फायर, वाटर आग को बुझाता है। इसी वजह से इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बिल्कुल डिफरेंट। इट इज़ दस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल दैट मेक्स ए डिफरेंट। इसी से पता चलता है हमें कि ऑयल तो आग लगाएगा लेकिन वाटर आग को बुझाता है, इसे पता चलता है उनका केमिकल नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है। बर्निंग इज ए केमिकल चेंज, बर्निंग एक केमिकल चेंज होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर टू अंडरगो ए चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। क्या होता है बर्निंग में, जब एक सब्सटेंस दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ बर्न के टाइम पे, और वो क्या दिखा देगा, केमिकल कंपोजिशन उसकी चेंज हो जाती है। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो केमिकल चेंज होगा वो मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर देता है। केमिकल चेंज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ए कैंडल, अगर कोई कैंडल बर्न हो रही है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, उसमें दोनों फिजिकल और केमिकल दोनों के दोनों चेंजेस हो रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्योर, इसमें हम देखेंगे जो प्योर सब्सटेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, दो टाइप के सब्सटेंस देखे गए हैं। जो रॉबर्ट बॉयल था वो जो फर्स्ट साइंटिस्ट, जो पहला साइंटिस्ट था टू यूज़ द टर्म एलिमेंट, जिसने टर्म एलिमेंट का यूज़ किया गया था 1661 में यूज़ किया था इसमें। एंटोनी लूरेंट लोइजर, ए फ्रेंच केमिस्ट, वॉज द फर्स्ट एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंट यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट्स। ने क्या बोला है कि जो एंटोनी था उसने सबसे पहले एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी कि एलिमेंट क्या होता है। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, उसने बोला कि जो मैटर की बेसिक फॉर्म होती है एलिमेंट, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रोक नहीं किया जा सकता, इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, छोटे उसके और भी छोटे टुकड़ों में इसको बांटा नहीं जा सकता। एलिमेंट सबसे छोटा सब्सटेंस है, उसको नहीं तोड़ सकते हम। एलिमेंट से नीचे कुछ नहीं है, सबसे छोटा सब्सटेंस कौन है, एलिमेंट, उसको हम ब्रोक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन से। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू, एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है तीन फॉर्म में, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटेलॉइड्स में। तीन टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। अभी हम बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, दे आर लस्चरस, शाइनिंग दिखाते हैं, शाइन करते हैं।
दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। इसका कलर कैसा हो सकता है, सिल्वरी ग्रे कलर का और गोल्डन येलो कलर का इसका कलर होता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को भी पास कर सकते हैं। दे आर डक्टाइल, ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब इनको वायर्स में हम कनेक्ट, मतलब वायर्स में मिक्स उसमें कर सकते हैं, कन्वर्ट वायर बना सकते हैं। दे आर मेलेबल, मेलेबल का मतलब होता है कि इनको हम पतले पतले शीट्स बना सकते हैं। दे आर सोनोरस, मतलब अगर हम इनको हीट करें तो इनमें से, इनको हीट करते हैं तो इनकी साउंड निकलती है। इनको अगर हम थोड़ा बहुत भी टकरा जाए तो इनमें से साउंड निकलती है। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल, मेटल की एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड मान लो, सिल्वर मान लो, कॉपर मान लो, आयरन है, सोडियम है, पोटाशियम है, सब के सब क्या है, मेटल्स होते हैं। एक मरकरी मेटल ऐसा होता है जो मेटल तो है लेकिन लिक्विड फॉर्म में रहता है, हमेशा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग। अब नॉन मेटल्स की हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर, ये अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं। इनसे हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, बहुत कम पास होती हैं। दे आर नॉट लस्टर, ये आवाज़ नहीं करते, ना ये शाइन करते हैं। नॉन मेटल शाइन नहीं करेंगे और आवाज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आयोडीन गैस है, कार्बन है, कॉयल, कॉक, ब्रोमीन, क्लोरीन एटसेट्रा। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर, कुछ एलिमेंट्स इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज़ दिखा देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है, हमारे मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाउन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। आज के ज़माने में हमने देखा कि एलिमेंट्स 100 से ज़्यादा देखे गए हैं। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ओकरिंग इन एट द रेस्ट। 92 तो नेचुरल है और बाकी मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, सबसे ज़्यादा देखे जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में हैं। 11 एलिमेंट्स आर गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैस के फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। 2 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, एक तो मरकरी होता है, एक ब्रोमीन होता है। एलिमेंट्स गैलियम और सीजियम बिकम लिक्विड एट ए टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। ये जो गैलियम और सीजियम है, अगर रूम टेम्परेचर से ऊपर इनको टेम्परेचर मिल जाता है तो ये लिक्विड में रहेंगे। यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया। आगे है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैं करवाती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।